सिवाय अब ये इसमें हमारा मज़हब भी थोड़ा सा आ जाता है कि हमारे घरों में आम सी बात है कि आब ज़मज़म 2 साल 3 साल पुराना रखा रहता है। मेरी एक कज़न है जो कुछ मेरी तरह ही माँ से बहुत अक़ीदत रखते हैं, वो मुझे उस दिन बता रहे थे। किससे अक़ीदत रखते हैं? अपनी अम्मा से। अच्छा। तो उनकी अम्मा हज पे गई थी, तो हज से वापस आई तो उन्होंने वो जो आब ज़मज़म लाई थी वो उन्होंने रख लिया। वो कहते हैं 25 साल पुराना हो गया है वो, लेकिन अभी भी कभी कभार वो पानी में मिला के पीते हैं तो इट्स टेस्ट फाइन। अपार्ट फ्रॉम आब ज़मज़म any other water if kept anywhere without proper adequate facilities within a few days or weeks। इसलिए देखें पानी की जो बोतलें, अगर आप कहीं और जाएं तरक्की याफ्ता मुल्कों में जहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, तो पानी की बोतल पे भी एक एक्सपायरी डेट पड़ी होती है। इसी तरह बोतलें हैं कि दे कैन नॉट बी रीफिल्ड अनलेस दे आर वॉश प्रॉपर्ली। नहीं तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आब ज़मज़म का कहा आपने, बहुत सारे लोगों का हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, वो एक अलग, वो एक्सेप्शन है। तो नहीं, लेकिन जिस कंटेनर में आब ज़मज़म रखा हुआ है वो एक आब ज़मज़म एक एक्सेप्शन है, इसीलिए मैंने आब ज़मज़म का नाम लिया कि वो तो एक एक्सेप्शन है कि वो ऑर्डिनरी कंटेनर्स में रखा रहता है। मैंने अपने घर में देखा, मेरे यहाँ एक आब ज़मज़म 3 साल पुराना रखा है, लेकिन वो सही है। मैंने टेस्ट किया, इट्स फाइन, वेरी गुड। एंड आई वेंट टू दैट अदर गाइज हाउस एंड 25 ईयर ओल्ड आब ज़मज़म। लेकिन उसके अलावा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जितना पानी है वो भी और मशरूबात की तरह अगर बोतल में बंद है तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है। उसकी क्लीनिंग का, बॉटल की क्लीनिंग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैं जो माओं को सिंपल, आसान लेकिन पेन्स टेकिंग तरीका बताता हूँ वो ये है कि ordinarily the easiest way of cleaning the bottle, in inverted comma easiest way, is boil the water। बॉयल द वाटर। ज़रूरी नहीं कि मिनरल वाटर खरीदें, तो हर कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? अफोर्डेबिलिटी। अब आप ये फराज साहब हैं सर, बहुत देर से लाइन पे, बात बातों पे शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, बहुत दिनों बाद आज आपकी कॉल आई है। हाँ जी, बहुत दिनों बाद किया है मैंने जनाब। मगर मैं सिर्फ यही जानना चाह रही थी कि जो हम पानी पीते हैं ना मिनरल वाटर, तो ऐसा तो नहीं होता है कि ये एक्सेस मिनरल हमारे अंदर चले जाते हों? बड़ा अच्छा सवाल है, भी हम यही बेहतरीन सवाल किया आपने। और क्या कहते हैं आप, हमें रिक्वायरमेंट कितने की है, हम कितना उसको ले रहे हैं, ये कुछ हमें अंदाजा नहीं। हम कब से दराज से यही पानी पी रहे हैं। नेस्ले का पानी हमारे मुंह पर ऐसा लगा हुआ है कि इसके अलावा कोई पी अच्छा ही नहीं लगता है, क्या करें? चलें पता कर लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी सेंसिबल क्वेश्चन। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो मिनरल वाटर है, अब इसमें एक ये तासुर ये कि शायद बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और हम पियेंगे तो मिनरल रिच हो जाएंगे। देखें इसमें दो बातें हैं कि जहाँ से अगर किसी मुनासिब, अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि फिर वो एक कमर्शियल उसका एस्पेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर कोई एडिक्वेटली कंपनी है जो प्रोड्यूस कर रही है तो दैट वाटर इज़ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज इज सेफ़। लेकिन जहाँ तक उन्होंने बात की तो उसके जवाब में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे क्लोरीनेट किया जाता है वाटर को, तो उसकी एक लेवल है कि 2 ppm होना चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन क्लोरीन होना चाहिए, यानी कि मिलियन पार्ट अगर वाटर है तो 2 पार्ट उसमें क्लोरीन होना चाहिए। अगर वो तनासुब बिगड़ जाएगा तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी तरह एक ज़माने में बहुत रिसर्च हुई थी फ्लोराइड पे कि फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक हद से ज़्यादा हो जाए अगर तो वो इट कैन बी डेंजरस। तो ये एक इशू है कि बहुत अच्छी बात है कि मिनरल में अगेन फिर मैं उसी पहली जगह पे वापस जाऊंगा, और लाहौर के वाक़े के बाद तो अब मैं और ज़्यादा सेंसिटाइज हो गया हूँ कि आपने कहाँ से चीज़ ली। सही बात है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मेरे एक दोस्त जो एक बहुत ही मुनासिब कंपनी में, जो 2-3 अच्छी कंपनीज़ काम कर रही हैं, उसमें पानी के ही डिवीज़न में मैनेजर हैं, वो मुझसे एक दिन रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो आप पुरानी बोतलें होती हैं वो आप काट के फेंक दिया करें। अच्छा, हमारे यहाँ तो 6-6 महीने तक लोग उसी में पानी भर के पीते हैं। एक चीज़, और दूसरी ये कि जब आपका नौकर उसे रद्दी वाले को बेचता है तो वो उससे क्यों ख़रीदता है? रद्दी वाला वो आगे भेज देता है, वो आगे भेज देगा, और कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे इस बात के बहुत चांसेस हैं कि कोई उसे दोबारा भर के मार्केट में ले आएगा। तो अगेन रिलायबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पानी अपना कहाँ से ख़रीद रहे हैं। एक तो पानी की कंपनी मुनासिब है, फिर कहाँ से ख़रीद रहे हैं। तो इतने सब मसाइल से बचने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि आप अपने घर में पानी उबाल लें। अब उबालने में एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि कितनी देर तक उबालें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। तो अब उसमें जो रिकमेंडेशन है कराची के पानी के बारे में, वो ये है कि 8 से 10 मिनट उबलना शुरू होने के बाद, 8 से 10 मिनट वंस पानी उबलना शुरू हो जाए, फिर अब 12 मिनट जब पानी उबल रहा होता है तो लगता है 2-3 साल निकल गए। तो मैं माओ से ये कहता हूँ कि एक मुनासिब सी चीप सी घड़ी आप अपने किचन में लगा लें कि जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि पानी को वाकई 10 मिनट हो गए।
और फिर जब आप देखिएगा कि ऊपर से पानी अच्छा खासा कराची में एक, अगर डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ द आपका पतीली या जग या जिस चीज़ में भी आप बॉयल कर रहे हैं, टंकी कम हो जाएगा, और फिर उसके बाद उसे छान लें ऑर्डिनरी मलमल के कपड़े में। और ये सब, और अच्छा, पानी स्टोर हमेशा ऐसी चीज़ में करें जिसका बेस वाइट हो, इसलिए जनरली वाटर कूलर। सॉरी मैं आपकी कदर खिलामी माफ़, बीच में मैं पूछता ज़रूर होऊंगा डॉक्टर साहब, आपने कहा जब उबाल आ जाए, ठीक है, पानी जब मूवमेंट शुरू हो जाए उसके 8-10 मिनट छोड़ दें, टेस्ट ख़राब हो जाता है। लोग कहते हैं कि ज़्यादा उबल गया तो थोड़ा सा जो है उसमें कुछ टेस्ट खराब। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगेन आपको ये देखना होता है, वो अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है डिलेमा, यानी कि जब दो बुराइयां सामने हो तो फिर आप छोटी बुराई को लेके बड़ी बुराई को छोड़ देते हैं। अच्छा, ओके। तो इसमें यह है कि अगर टेस्ट में, उसमें मैं अभी बता रहा था कि पानी को स्टोर कर लिया आपने, फिर उसे छान के स्टोर कर लें। ये सब करने के बावजूद आप देखिएगा कि तीसरे चौथे दिन या छठे दिन, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना पानी बॉयल करते हैं, उस कूलर में जो होगा नीचे मिट्टी की एक पूरी लेयर होती है। इस सब करने के बावजूद हमारा पानी जो है वो इतना अनसेफ है, इस सब करने के बावजूद। इसीलिए पानी को रखने के लिए आपको बड़े मुंह का बर्तन होना चाहिए जिसको अच्छी तरह से साफ़ किया जा सके अंदर से, और प्रेफरेबली इसीलिए कूलर्स अंदर से वाइट होते हैं कि आपको नज़र भी आ सके कि किस किस्म का आप वो पानी आप रख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉलर मौजूद है, मिसेस नासिर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जनाब। जी डॉक्टर साहब से मुझे एक सवाल पूछना था। जी पूछिए। जी सवाल ये है कि नॉर्मली कराची में जो डिफेंस और क्लिफ्टन में टैंकर का पानी अवेलेबल है, क्या बहुत से अपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर लाइन वाटर है ही नहीं। हाँ। अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सिवाय इसके कि हम लोग कोई मिनरल वाटर की कंपनी व्हाटएवर जो भी कोई हो, वो 50 वाली हो, 60 वाली हो, या जो भी हो, कितने वाली तो हमें उसका पता भी नहीं है कि वो जेन्युइन है भी नहीं है, और हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है कि हम लाइन वाटर लेकर बॉईल करें या जो भी करें। तो काइंडली कोई सेफेस्ट और इजीएस्ट वे हम लोग टैंकर का जो पानी आ रहा है, क्योंकि दो तरह का टैंकर का पानी आता है, एक स्वीट वाटर आता है, जी कहते हैं तो वो स्वीट वाटर नहीं है, और एक तरह का आता है जो मिक्स होता है, जो सिर्फ नहाने धोने के पर्पस के लिए होता है। कौन सा पानी आ रहा है आपके यहाँ? कहते हैं वो स्वीट वाटर ही है, जो महंगे वाला होता है, 1600 या 2000 का एक टैंकर आता है हम लोगों का, लेकिन फिर भी हम लोग उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। कहते तो लोग बहुत कुछ है, काइंडली कोई सेफ तरीका बताइए, क्योंकि हम भी मिनरल वाटर यूज करते हैं और सेटिस्फेक्शन नहीं है कि ये क्या तरीका है, हम क्या करें। ऐसे आपने बड़ी दुखी दिल को छेड़ा है, और क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का मसला है। एक और कॉलर है, डॉक्टर साहब इजाज़त है, इकट्ठा फिर इज्तिमाई जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं डॉक्टर अदीबा बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। डॉक्टर अदीबा। डॉक्टर अदीबा, खुशामदीद, कैसी हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जनाब। मैं ये पूछना चाह रही थी कि हमारे घर में बहुत शुरू से, हमारे बचपन से एक पानी को साफ करने की प्रैक्टिस चल रही है कि पानी को बॉईल करके जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको कूलर में फिटकरी घुमाते हैं, और उससे पानी कहते हैं कि साफ हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है, मतलब अच्छा लगता है। तो ये क्या, आप जब मैंने ये चीज़ देखी है तो मुझे थोड़ा सा ये होता है कि ये फिटकरी सही है इतनी ज़्यादा अमाउंट में पानी में, मतलब पानी के हिसाब से होता है कि इतने चक्कर लगा दिए, बस यूँ समझ लें कि उसका टेस्ट खराब नहीं होता। ठीक है, ठीक तो है। ये सेफ है पीने के लिए? फिटकरी पता कर लेते हैं, अभी पता कर लेते हैं, डॉक्टर साहब से पता कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात हो रही है पीने के पानी के हवाले से। अभी तक तो हमने कुछ सफाई की बातें कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन मसला ये हो रहा है कि इस पानी, अगर ये हमने साफ़ नहीं पिया, या हमने वो मिनरल वाटर, हम समझ रहे हैं कि मिनरल वाटर है लेकिन वो सही ना हो, तो उससे नतायज क्या होते हैं वो भी जाने के लेकिन जा रहे हैं। छोटे से ब्रेक में हमारे साथ रहिएगा।